अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ्रिज जो है वो तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि डेली ही इसको कपड़ा मारते रहना चाहिए अंदर, ताकि जो चीज़ रखें साथ के साथ चीज़ों को निकालते रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमने पहले की रखी हैं, ताकि वो बासी ना हो जाए। उसके साथ साथ इसको साफ़ करें ताकि डेली डेली हमें आए दिन इसको साफ़ ना करना पड़े। तो हमारी पूरी फ्रिज साफ़ होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो हैंडल है ना, यहाँ से पकड़ते हैं खोलते हैं बार बार, तो ये है कि गंदे हाथ लग के बच्चे बड़े सब खोलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैल सी जमी हुई होती है। तो उसको अच्छे से साफ़ करके ना, तो यहाँ पर टिशू मैं लपेट देती हूँ। हफ्ता 10 दिन, यकीन करें 15-15 20-20 दिन भी ये इसी तरह से टिशू रहता है, तो फ्रिज की हमारी बचत हो जाती है। उसके अलावा जी गर्मियों में आजकल जैसे कि चीज़ें ख़राब होती हैं, और कोशिश किया करें ताज़ा का ताज़ा आटा गूंदे। अगर इस तरह से बासी हो जाए तो चिड़ियों को डाल दिया करे छान बूरे में, या फिर अपनी हेल्पर वगैरह को दे दे, वो बेच देती हैं और उनको फ़ायदा हो जाता है। आगे जैसा कि आजकल कीड़ा लग जाता है चावलों को, गंदम को, तो चावलों को ये है कि बेस्ट तरीका है, सुंडियाँ और सुरसरी जो है वो भाई नहीं निकलती, क्योंकि इसने गर्मी में चावल बनाने को दिल ही नहीं करता जब इतनी ज़्यादा इसको घंटों लगा के साफ़ करें। तो क्या करना है, इसमें मैंने कीड़े मार दवाई जो है तो वो अम्मी ने चावलों में रखने वाली ला के दी थी, तो उसकी पोटली बना के ना हमेशा, और एक तो बच्चों के पहुँच से दूर रखें इसको, रख के इसको अच्छी तरह से मिट्टी को बंद कर दिया था। 4-5 दिन बल्कि 1 हफ्ता मैंने चावल निकाले नहीं थे। यकीन करें कि अब जब भी ना टेंशन ख़त्म हो गई है, बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई है कि बिल्कुल वो जो सुंडियाँ वगैरह होती हैं मर जाती हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से डलती ही डलती हैं। तो ये है कि जब वो इस तरह से हो जाती हैं और मर जाती हैं, और जब आपने इनको पकाना है तो छांट लें और वॉश कर लें सिंपल, और आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद बाकी ये चीज़ है कि इस तरह की छोटी छोटी बास्केट ना बड़ी फ़ायदेमंद रहती है चीज़ें, यानी कि स्पेस भी फ्रिज में कम घेरती है। और आगे वाली टिप ये है कि भाई इस तरह की हरी मिर्चें ना सम टाइम होता है हमारी इधर उधर ही ये पड़ी रहती हैं, कुछ यूज़ होती हैं कुछ नहीं होती। जो नहीं होती उनको फेंका ना करें या वेस्ट ना किया करें, उनको इस तरह से किचन में वैसे भी रख दे ढाम के, तो ये रेड हो जाती हैं। और जब ये सुर्ख हो जाता है ना इनका कलर, या इनको बाहर टेरेस वगैरह पे या सेहन में खुली जगह पे ढाम के रख दें, ताकि ये धूप की वजह से जो है ना ये सूख जाए, और फिर हम चावलों में क्रश करके ग्राइंड करके रख लें और चावलों वगैरह में डाल सकते हैं, पकौड़ों में डाल सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पर जैसा कि अब काम क्लीनिंग का हो रहा था, साथ ही साथ ये है कि आज मैंने भाई कल तो ईद है, और उसके अलावा ये है कि मैंने वैसे ही जो है ना कुछ कपड़े जेंट्स हजरात के यहाँ पर आयरन हो रहे हैं, और ये है कि रख दूँगी। 8-10 दिन आराम से गुजर जाते हैं, फिर टेंशन नहीं होती कि बंदा और भी काम कर लेना। फिर ये है कि कपड़े आयरन हुए हों, वैसे भी जितनी स्वेटिंग होती है, नहाना होता है बार बार, तो ये है कि कपड़े निकाले पहन ले, ये इजी रहता है ना, आपका टाइम बच जाता है। आगे जैसा कि सोफ़े के कवर देखने में इजी लग रहे थे, आसान लग रहे थे, यानी कि इनको ये मुझे ना नीट लग रहे थे, लेकिन इनको भी मैंने उतार दिया, और साथ साथ घर की क्लीनिंग चल रही है। क्लीनिंग तो कितने दिनों से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। मैंने एक ही दिन में बखेरा नहीं डाला। और आज खैर मैंने ये पंखे साफ़ करवाने थे, पंखे ग्लोब्स वगैरह साफ़ करवाने थे, और बाकी जो डेली की रूटीन की सफाई होती है वो हमने करनी थी। तो टेंशन नहीं इतनी कि आज के दिन एक ही दिन में हमने अपने आप को इतना बर्डन नहीं करना, इतना प्रेशर नहीं डालना। हल्का फुल्का बस सारे रूम्स के पंखे साफ़ हो गए, साथ साथ मैंने हल्के फुल्के जाले उतार दिए, बहुत ज़्यादा जाले नहीं थे, क्योंकि मंथली जो है ना मैं साफ़ करती रहती हूँ। और मैं ये नहीं देखती कि भाई ईद आएगी या कोई इवेंट आएगा या गेस्ट ने आना है तो फिर सफाई करें। तो इस तरह से ना बड़ा जो काम है आपका वो हल्का हो जाता है, और इतनी टेंशन नहीं होती ना, साथ ही साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने जाले वगैरह उतार दिए जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि हैं। और गुलशन यानी कि मेरी हेल्पर जो है, इसके साथ साथ इसको इससे मैंने ये पंखे वगैरह सारा इसको साफ़ करवा लिए। बाकी मोपिंग और पोछा वगैरह लगवा लिया। तो ये है कि वो ब्रूमिंग करवा ली, झाड़ू दे दिया, टेंशन। और साथ साथ मैंने ना जो है ना डस्टिंग चीज़ों की वो करती गई। और यहाँ पर कुछ मेरे पास जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह एज आ डेकोरेशन के लिए मैंने रखे हुए थे, वो मैंने वॉश कर लिए, क्योंकि आपको पता है कि मिट्टी जो है ना वो तो आती ही रहती है, और वैसे भी ये तकरीबन हर महीने जो है ना वॉश होने वाले हो जाते हैं, वरना इनके ऊपर जो धूल मिट्टी है ना वो काफ़ी नज़र आती है। आगे चल के मैं एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के साथ टिप शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि ईद के लिए हमें बहुत टेंशन होती है कि हमारे पास फ्रिज छोटे होते हैं और उसमें गोश्त हमने रखना होता है। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि भैया आपने बहुत ज़्यादा गोश्त रखना है। हाँ खैर, अगर आपने रखना है, किसी को देना है, या वो होता है ना कि कोई लेने नहीं आया या कोई घर में नहीं है, तो आप किस तरह से उसको स्टोर कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह की बोतल्स आपके घर में खाली हर घर घर में होती हैं।
और ख़ाली बोतलों को आपने फेंकना नहीं है। आप यकीन करें थोड़ी सी जगह में इस गर्मी में आपको टेंशन नहीं होगी और आप काफ़ी ज़्यादा इतनी बोतल आपने कटिंग करनी है जितना साइज़ आपकी फ्रिज में इजीली आ सकती है। और यहाँ पर ना ये मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है, यकीन करें ये बड़ी बड़ी इतनी, इसमें किलो 1.5 किलो जो है ना गोश्त ईजीली आ सकता है। ठीक है, आप इनमें गोश्त को जो कि वॉश कर लें, इस बोतल्स को अच्छी तरह से सुखा लें, रख लें, उसके बाद इनमें गोश्त डाल के रखें। और इसके लिड को फेंकना नहीं, वो भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी। तो ये जो बोटल्स है ना, बोटल्स के अंदर इतनी ह्यूज स्पेस होती है कि आपने गोश्त वगैरह ना इस तरह से, जिस तरह से पैकेट्स बना के रखते हैं ना, तो आपने ना इन बोटल्स में डाल के रखने, किलो जो है ना इजीली आ सकता है इसमें गोश्त। ठीक है, बल्कि किलो से थोड़ा ज़्यादा ही आ जाएगा। यहाँ पर जितनी मर्जी बोटल्स रख लें, आपको टेंशन फ्री है, आपको जितनी मर्जी रख लें, 15 से 20 ईजीली आ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने 15-15, 20-20 किलो सेव करना, लेकिन वही बात है कि अगर किसी को देना है, आपने यहाँ आज नहीं दे सकते, कल देना है, तो होपफुली ये टिप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इस तरह भाई ये होता है कि आपके छोटे छोटे फ्रिज होते हैं, घरों में इतनी स्पेस नहीं होती, जगह नहीं होती, और हमने कहाँ इतनी गर्मी में गोश्त को संभालना होता है, किसी का हो या अपना हो। तो इस तरह से आप काफ़ी स्पेस, थोड़ी सी स्पेस में जो है ना काफ़ी ज़्यादा गोश्त को सेव कर सकती हैं। होपफुली आज की ये जो टिप है ना आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा देगी। अगर आपको अच्छी लगी है कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।